हेलो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम। या वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स में लैक ऑफ नॉलेज के चलते हर साल एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में, जीएफटीआईज में बहुत सारे सीटें वैकेंट रहती है। उन सीटों का क्या होता है? क्या उन सीटों के लिए पर्टिकुलर सेपरेट काउंसलिंग कराई जाती है या सीट वो खाली ही रह जाता है? जैसे आईआईटीज में भी बहुत सारी सीटें खाली रहती है। इस साल भी आईआईटीज में लगभग जो इंडियन एक्सप्रेस का डाटा था उसके हिसाब से 65 सीटें लगभग ऑलमोस्ट खाली थी, 65 to 70। और जो इंडिया टुडे का डाटा था उसके हिसाब से लगभग 270 to 78 सीटें आईआईटीज में खाली मिली थी इस साल, मतलब 2024 का डाटा, प्रीवियस ईयर जो अभी डाटा निकल गया है। एनआईटीज में 400 से 500 सीटें खाली जाती है, ट्रिपल आईआईटीज में भी 400 से 500, और फिर जीएफटीआईज में 1000 से ऊपर 1500, लगभग 1500, 1200 से 1500 हर साल सीटें खाली जाती है। ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज के चलते बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ मूव करते हैं। एमईटी, नोएडा के कॉलेजेस, एलपीयू, चंडीगढ़, चितकारा, बैनेट, इन सब यूनिवर्सिटीज, साउथ के कुछ कॉलेजेस, इन सब यूनिवर्सिटीज के तरफ बच्चे मूव करते हैं और वहां पे हाई फी पे करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा 20 से 25 लाख में बीटेक बच्चे करते हैं और फिर प्लेसमेंट लगता है कितने का? 6 से 7 लाख का लगता है प्लेसमेंट। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं लगता है, 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज वहां पे लग जाता है। तो क्यों ना यार 4 से 5 लाख में बीटेक किया जाए और पैकेज उससे बेहतर लिया जाए, ये वर्थ इट है। और ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उन कॉलेजेस का बहुत प्रचार होता है, उन कॉलेजेस के एडवर्टाइजमेंट हर जगह आपको मिलेंगे, टीवी पे हर बच्चे के मुंह से आप सुनेंगे, हर वर्ड्स ऑफ माउथ उन कॉलेजेस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। एलपीयू, चंडीगढ़, चितकारा, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, अमेठी, इन सब कॉलेजेस का बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है और बच्चे हाईली फी पे करके टॉप ब्रांचेज इन कॉलेजेस में लेते हैं। बट बच्चों को ये नहीं पता है कि जो ये वैकेंट सीट्स है ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआई में, या जो सीसेम में वैकेंट सीट्स का डाटा निकलता है उसमें बहुत पीछे परसेंटाइल तक 50, 55, 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल तक कॉलेजेस मिल जाते हैं और उसमें भी 6 से 7-8 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है और टॉप ब्रांच में 10-12 लाख का भी एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता हूं। डिस्कस करूंगा एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में, जीएफटीआई में जो सीट्स वैकेंट रहती है उनका क्या होगा। क्योंकि यार एक दो बच्चे हैं जो रेगुलर पूछ रहे थे कि भैया जीएफटीआईज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज में सीट्स जो वैकेंट रहती है उनका फिर होता क्या है। ठीक है, वो उस पर एक जेन्युइन वीडियो बनाइए और जीएफटीआईज के ऊपर एक थोड़ा जेन्युइन से सेपरेट वीडियो बनाइए। तो यार वो तो कट ऑफ का वीडियो नहीं है, टॉप 10 जीएफटीआई आरओआई का, वो तो नहीं है, वो एक दूसरे बच्चे का कमेंट था। ये 2-3 बच्चे मुझे अलग से कॉल पे पूछे थे मुझसे फोन करके कि जीएफटीआईज को लेकर एक सेपरेट वीडियो, ट्रिपल आईआईटीज और एनआईटीज में जो सीट्स वैकेंट रहती हैं उनका होता क्या है और जीएफटीआईज कितने परसेंटाइल तक लास्ट मिल जाएंगे, और क्या जीएफटीआईज के लिए सेपरेट काउंसलिंग होती है, एनआईटीज के लिए सेपरेट काउंसलिंग होती है, ट्रिपल आईआईटीज के लिए सेपरेट काउंसलिंग होती है। इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए, डिस्कस करूंगा अंत तक। प्लीज यार इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना कुछ भी अच्छा लगे, और सब्सक्राइब तो जरूर से करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2-3 पॉइंट इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ गए तो काउंसलिंग में बहुत फायदा होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आईआईटीज में, पहले आईआईटीज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज की तरफ चलेंगे। आईआईटीज में 6th राउंड तक, 5th और 6th राउंड तक काउंसलिंग होती है। आईआईटीज का ये रूल है, अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं फिर वो सीट्स 4 साल तक वैकेंट जाती है। ठीक, अब आओ उसके बाद एनआईटीज और ट्रिपल आईआईटीज में क्या होता है। एनआईटीज में भी यार जो सीट्स वैकेंट रहती हैं वो जोसा और सीसेप के थ्रू, सीसेप राउंड होता है सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज के लिए, जोसा होता है आईआईटीज के लिए, मतलब सीसेप में आईआईटीज इंक्लूड नहीं होते हैं, वो सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज के लिए होता है। तो जो सीट्स एनआईटीज में भी वैकेंट रहती हैं यार, वो भी वैकेंट चली जाती है 4 साल तक। वैसे ही वो सीट के लिए कहीं से कुछ भी सेपरेट नहीं होता है। बट अभी अंत में बताऊंगा जो मेन फंडा है, जो मेन पॉइंट है अपना इस वीडियो का, जो मेन मोटो है, जो लो परसेंटाइल, जो 90 परसेंटाइल से कम वाले बच्चे हैं उनके लिए। ट्रिपल आईआईटीज में तो एक तो ब्रांच कम है, वहां पे कुछ सीट्स कम वैकेंट रहती हैं। अगर ट्रिपल आईआईटीज में भी सीट्स वैकेंट जाती है तो उनके लिए भी फर्दर कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, कहीं ये मेंशन नहीं है कि सेपरेट काउंसलिंग होगी। बट
जीएफटीआई के जो टॉप कॉलेजेस है या जीएफटीआई में सेपरेट काउंसलिंग होती है बच्चों, होती है। कई बार ऐसा देखा गया है और यहाँ पे बच्चे के पास नॉलेज ना होने की वजह से बच्चे छोड़ देते हैं। ये किसी को ये कोई बताता नहीं है ऑफिशियली, कहीं डिक्लेयर्ड या तुमको कहीं ऑफिशियली मेंशन नहीं होगा, बट कई बार मैंने देखा है, हमने देखा है। तुम भी अपने सीनियर्स वगैरह से पूछ लेना, कहीं से भी, क्योंकि जो कोई बड़े टीचर से भी पूछ लेना। जीएफटीआई के लिए स्पेशल कंडीशंस में सेपरेट काउंसलिंग होती है और टॉप जीएफटीआई बीआईटी मिश्रा में भी होती है। बीआईटी मिश्रा में इवन लास्ट स्पोर्ट राउंड एक सेपरेट काउंसलिंग अलग से होती है। कई बार मिश्रा में अलग से सीसेप के बाद सेपरेट काउंसलिंग सितंबर तक चलती है हिडन रूप में, और वो सेपरेट फॉर्म उसका वेबसाइट पर निकलता है कि भैया इतना सीट मेरे पास इस ब्रांच का खाली है। और उसमें कई बार टॉप के ब्रांचेज होते हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। कई बार स्पेशल कंडीशन में, हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है कि मतलब ये टॉप ब्रांचेज में सीट खाली रहे। जनरली लोअर ब्रांचेज में सीट खाली होते हैं। ट्रिपल आईटी जैसे बहुत सारे, जैसे जम्मू वाला जो ट्रिपल आईटी है उसमें सीएससी और ईसी के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग होती है। सीएससी और ईसी के लिए ट्रिपल आई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जम्मू वाला जीएफटीआई है वहां पे होती है, और ये कहीं मेंशन नहीं है और बच्चों को नहीं पता होता है, जिसके वजह से बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और बहुत सारा फी पे करते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सब हिडन इंफॉर्मेशन स्पोर्ट्स राउंड की जो स्पेशल काउंसलिंग हिडन वे में होती है जीएफटीआई के लिए, जहां पे बहुत पीछे रैंक तक आपको कॉलेजेस मिलती है, ये कोई नहीं बताता है, तो ये हम बताएंगे। और आपके लिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से कट ऑफ वगैरह क्या इसकी रहती है उसको मिल जाएगा, और साथ ही इन कॉलेजेस का प्लेसमेंट क्या है ये भी मिलेगा। दूसरा, जब इनके सेपरेट फॉर्म आएंगे सीसेप के बाद, जब ये सेपरेट काउंसलिंग चलेगी, मैं आकर आपको ऑफिशियली बताऊंगा और आपको कॉलेज आपके रैंक पे दिलवाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। सब्सक्राइब इसीलिए बोल रहा हूं, करके जाओ, ठीक है। सीसेप के बाद ये होती है, अब देखो बीआईटी मिश्रा में होती है, और बीआईटी मिश्रा का एवरेज पैकेज क्या है, तुमको आराम से 10-12 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। लोअर ब्रांचेज में तुम जाते हो, परफॉर्मेंस अच्छा करते हो तो ब्रांच अपग्रेड भी हो सकता है। जम्मू में तुमको सीएससी मिल रहा है, सोचो यार 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रैंक तक तुमको सीएससी मिल जाएगा। स्पेशल सीट एलोकेशन होती है वहां पे अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिपल आईटीज है, बिट सिंदरी है, बहुत सारे जीएफटीआई है जहां पे तुमको बहुत पीछे रैंक तक स्पोर्ट राउंड हिडन वे में, कहीं ऑफिशियली बहुत डिक्लेयर ना करके, उस पर्टिकुलर स्टेट का भी कैटेगरी लग जाता है कई बार कि इस पर्टिकुलर स्टेट वाले, जिस पर्टिकुलर स्टेट में, होम स्टेट में वो कॉलेज है, वहां के बच्चे के लिए काउंसलिंग है, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि जीएफटीआई के लिए सेपरेट काउंसलिंग स्पेशल कंडीशंस में होती है बच्चों, और मैं दिलवाऊंगा तुम्हारे रैंक पे। सब्सक्राइब कर लो। ट्रिपल आईटीज एंड आईटीज के लिए कोई सेपरेट काउंसलिंग नहीं होती है, और यहां से तुम पढ़ के आराम से 7-8 लाख का एवरेज पैकेज निकाल सकते हो। हाँ, एक कंडीशन है, यहाँ पे हार्डवर्क करके थोड़ा ब्रांच अपग्रेडेशन पे जरूर से ध्यान देना है। तो जिन बच्चों का ये कमेंट था कि एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के वैकेंट सीट का क्या होता है, तो जीएफटीआई के लिए स्पोर्ट्स राउंड की काउंसलिंग होती है और टॉप के जीएफटीआई के लिए होती है, ठीक है। ये भी याद रखना। सभी जीएफटीआई का नहीं बोल सकता हूं, बट 5, 6, 7 ऐसे 8, 10 जीएफटीआई जरूर है जहां पे स्पोर्ट्स राउंड की काउंसलिंग होती है। जब ये स्पेशल काउंसलिंग होती है यार सीसेप के बाद, तो ये कहीं मेंशन नहीं होती है, बट होती है। सब्सक्राइब करो। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में कहीं नहीं होती है। आईआईटीज में जोसा के बाद काउंसलिंग दो, सीट वैकेंट जाती है, और तुम्हारे रैंक पे वो जो जीएफटीआई है बहुत पीछे रैंक, क्योंकि वो सीसेप के बाद होती है। स्पेशल कंडीशन उसी के लिए होती है कि बहुत पीछे रैंक तक बच्चों को ले लेना है, सीट्स को वैकेंट नहीं रखना है। ऑलराइट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस तुमको आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।